हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे MJY1 की ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा बताते हुए स्कंदों प्रमुख स्कंदों का वर्णन कीजिए। ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा तो बताना ही है, उसमें जो भी प्रमुख स्कंद है उसको वर्णन करना है। ये MJY1 है और इसमें आपको आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा ज्योतिषा सूर्यादि ग्रहणा बोधक शास्त्रम से की गई है, अर्थात सूर्यादि ग्रह और काल का बोध करने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत ग्रह नक्षत्र ग्रहाचार उदय अस्त धूमकेतु ग्रहों का परिभ्रमण ग्रहण ग्रहों की स्थिति और उनकी मानव जीवन पर प्रभाव आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र का संबंध मनुष्य के जन्म जन्मांतरों से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र का दूसरा नाम काल विधान शास्त्र है, क्योंकि काल की निरूपण भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही होता है। काल के प्रभाव के संबंध में कालीधीन जगत सर्वम तथा काल सृजति भूतानि काल सहरते प्रजा। बराह पुराण के अध्याय 24 में आकाश के अपरिमित विस्तार का वर्णन दिया गया है और 25वें अध्याय में भगवान नारायण का शिशु भार आकृत का जो आकाश में विराट रूप है उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि ये श्लोक दिया हुआ है, आप लोग इसको कंप्लीटली इसको लिख लीजिएगा क्योंकि उसका वर्णन यहीं पे किया हुआ है। आइए आगे देखते हैं। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद के अध्याय 22 से 25 में भी आकाश का वर्णन किया गया है। शिशु भार चक्र का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। इस काल द्वारा जो ग्रह नक्षत्र ज्योतिष गण निरंतरों घुमाए जाते हैं उन सबके आधार स्तंभ ध्रुव है। ज्योतिष शास्त्र का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसे एक वाक्य में परिभाषित करना कठिन है, जिसमें एक परिभाषा है ज्योतिष सूर्यग्रादि ग्रहण बोधक शास्त्रम, अर्थात जिस शास्त्र में सूर्यादि ग्रहों की गति स्थिति संबंधी समस्त नियम एवं उनके भौतिक पदार्थों के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाता है, उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। आकाश में स्थित ग्रह पिंड एवं नक्षत्र पिंडों की गति स्थिति तथा उसके प्रभावधि का निरूपण जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख स्कंध। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान विज्ञान के अनेक विषयों का ज्योतिष शास्त्र में समाहार है और वैदिक काल तक इस शास्त्र के कोई भेद नहीं किए गए थे, परंतु कालांतर में मुख्य रूप से इसके 3 स्कंद प्रतिपादित किए गए हैं। सिद्धांत संहिता होरा आचार्य बराह मिहिर ने ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंदों का वर्णन बृहत संहिता में किया है। आचार्य बराह मिहिर ने वस्तुतः तीनों ही स्कंदों में एक पृथक रूप से ग्रंथों की रचना की है। इन तीनों ग्रंथों को त्रिस्कंध ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। सिद्धांत। आइए सिद्धांत को देखते हैं। जिस स्कंध में सभी प्रकार के गणितीय प्रक्रिया के साथ उपपत्तियों का समावेश है वह सिद्धांत ज्योतिष है। ग्रह नक्षत्र एवं तारों की स्थिति आदि निरूपण में गणित शास्त्रों के मूल सिद्धांतों का उद्भव एवं विकास हुआ। गणितीय सिद्धांतों में शून्य का प्रयोग, दशमलव पद्धति का विकास, बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति आदि का उद्भव सिद्धांत स्कंध में वर्णित एवं विकसित हुए। इसे भास्कराचार्य जी ने सिद्धांत शिरोमणि में इस प्रकार प्रतिपादित किया है, जो आप लोग इसको लिख लेंगे और प्रतिपादित किया है। दूसरा संहिता। सम्यक हित प्रतिपाद यस्या सा संहिता। ज्योतिष शास्त्र के जिस स्कंद में सभी का सम्यक प्रकार से हित प्रतिपादित किया गया हो वह संहिता है। सभी केवल मनुष्यों में समावेश नहीं है, अपितु क्षेत्र, प्रदेश, राष्ट्र, पशु, पक्षी, प्रतिमार सहित संपूर्ण विश्व से संबंधित विषयों का समावेश है। आइए होरा के बारे में जानते हैं। एक अहोरात्र के मध्य में घटित होने वाली घटनाओं के विवरण व्यक्तिगत विवेचन का नाम
नाम हो रहा है। आचार्यों ने इसे ऐसा ही कहा है। यथा अहोरात्र शब्द के प्रथम अक्षर अ और अंतिम अक्षर त्र के लोप से होरा शब्द बना है। काल की दृष्टि से एक राशि के अर्धभाग को होरा कहा गया है अर्थात रास्याधर्म होरा यह अहोरात्र का 24वां भाग होता है। प्रश्न शास्त्र जब किसी की जन्म पत्रिका नहीं होती है तो उसके प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दिया जाए अथवा तुरंत घटी किसी घटना के संबंध में ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, इस शास्त्र के में 3 सिद्धांत प्रचलित है। प्रश्नाक्षर सिद्धांत, प्रश्न लग्न, स्वर विज्ञान सिद्धांत। शकुन जब कोई व्यक्ति का प्रश्न करता है तो उसी क्षण प्रकृति में कुछ निमित्त प्रकट होते हैं, जैसे पशु पक्षियों की आवाज, किसी मनुष्य की आगमन, किसी वाद्य यंत्र की आवाज आदि। उन निमित्त को देखकर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दिया जाता था। इस कारण अन्य नाम निमित्त शास्त्र प्राप्त होता है। पूर्व मध्य तक इसने पृथक स्थान प्राप्त नहीं किया था, किंतु संहिता के अंतर्गत ही इस विषय आता था। कालांतर में इस शास्त्र की परिभाषा और भी अधिक विकसित हुई और इसकी विषय सीमा में प्रत्येक कार्य के पूर्व में होने वाले शुभ शुभों का ज्ञान प्राप्त करना भी आ गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में स्कंधों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। तो फिर आप इसको आप लोग देख लीजिएगा और बाकी कैसे आप लोग का ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और असाइनमेंट तो आना ही आना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो इसको ठीक है। और इसके साथ ही आज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।